पाकिस्तान अपना जो जिम्मेदारी है वो उसको ऑब्वियसली उसको उसने निभाया भी है और इंशाल्लाह निभाएगा भी। इट्स अ नेशनल इशू, इट्स अ नेशनल मैटर, इट्स अ टाइम टू बी यूनाइटेड। पाकिस्तान ने आयतुल्लाह ख़ामनाई का कत्ल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत की, सिफारती हल पर जोर दिया। इसहाक डार का सेनेट इजलास से खिताब, पाकिस्तान की कोशिशों से सऊदी अरब और ओमान पर ईरान के हमले शदीद न होने का दावा। ईरान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म कल पार्लिमानी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। मशरिक़ वस्ता में जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज में अमरीकी सिफारत खाने पर ईरान के ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। इमारत को नुकसान पहुंचा। सऊदी वजारत दिफा का रियाज और अल खरज के करीब 8 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। बहरीन में भी अमरीकी बहरी अड्डे को मिसाइल से निशाना बनाया गया। बहरीन के शहरी अमरीका के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बहरीन को सऊदी अरब से मिलाने वाले पुल से शहरियों का इनखिला। ईरान ने तल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव में सायरन बजने लगे। इसराइली दिफाई निज़ाम की मिसाइलों को नाकाम बनाने की कोशिश। ईरानी पासदारान इनकलाब का इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले और इसराइली फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली अखबार ने हमले की तस्दीक कर दी। इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में जाँ बहक होने वालों की तादाद 787 हो गई। अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद होने वाली स्कूल की बच्चियों की इज्तिमाई तदफीन, लाखों शहरी गम से निठार। Today, the United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this terrible terrorist regime. Following our obliteration of Iran's nuclear program in Operation Midnight Hammer, in addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. सदर ट्रंप का ईरान पर एक और बड़े हमले और ज़मीनी फ़ौज भेजने का इशारा। जंग 4 से 5 हफ्ते जारी रहने का तखमीना लगाया गया था, लेकिन अमेरिका इससे ज़्यादा देर तक जंग की सलाहियत रखता है। ज़मीनी फ़ौज ईरान भेजने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अमरीकी सदर का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। ट्रंप का हथियारों के ज़ख़ीरे पर इत्मीनान का इजहार। By some estimates, over 100 of these missiles a month. Compare that to the 6 or 7 interceptors that can be built a month. They can build 100 of these a month, not to mention the thousands of one-way attack drones that they also have. ईरान के पास हर माह 100 से ज़ायद मिसाइल और हज़ारों ड्रोन्स बनाने की सलाहियत। अमेरिका हर माह सिर्फ 6 दिफाई मिसाइल बनाने के काबिल। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का दो टोक एतराफ़। अमेरिकी मिशन का मकसद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत को तबाह करना था। ईरान पर सख्त तरीन हमले होना अभी बाकी हैं, मार्को रूबियो का दावा। अमेरिका से तवील जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का दो टोक पैगाम। वाज़ेह किया अमेरिका को तारीखी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने आयतुल्लाह ख़ामनाई का कत्ल मजहबी जुर्म करार दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ गुज़रगाह से बहरी जहाज़ों के दाखिले पर पाबंदी है। आने वाले तमाम जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। तेल से भरे जहाज़ों को आग लगा दी जाएगी। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स ने खबरदार कर दिया, आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं हुई। अमरीकी फ़ौज का दावा। ईरान ने सऊदी अरब की आरामको ऑयल रिफाइनरी और यूएई में रासुल खैमा पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। इसराइली खुफिया एजेंसी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार। इराकी शहर अरबिल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक ड्रोन मार गिराया गया। एयरपोर्ट के करीब की वीडियो में धुआं उठता देखा जा सकता है। इराकी हुक्काम की जानिब से अब तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई।
चीन ने ईरान में जारी फौजी ऑपरेशन फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है कि ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कबूल नहीं किया जा सकता। ईरान के जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के जायज़ हक को तस्लीम करते हैं। रूस की सलामती काउंसिल के नायब सरबराह और साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हुकूमत बदलने की कोशिश का पागलपन वाला रास्ता तर्क न किया तो यकीनी तौर पर तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर मशरिक़ वस्ता के 14 ममालिक से निकलने की हिदायत कर दी। बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल शामिल। कैनेडियन हुक्काम का अपने शहरियों को दुबई छोड़ने का हुक्म। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 155 परवाजें मनसूख। 4 दिन में 16,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख हुई। पाकिस्तानी फ़ज़ाई कंपनियों को 10 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान। कराची में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज और हंगामा आराई पर पुलिस ने सरकार की मुद्दत में 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। कराची में अमरीकी कौंसल खाने जाने वाली सड़कें आज भी बंद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम, नुमाइश चौरंगी। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़ के तहत अफ़गान तालिबान के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जारी। वज़ीर इत्तलात अत्तार के मुताबिक बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर हमले नाकाम बनाकर 27 अफ़गान तालिबान को हलाक कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने बानी PTI की 6 और बुशा बीबी की 1 जमानत कबल गिरफ्तारी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तोशाखाना, नोमई और बगावत समेत संगीन मुकदमात में प्रोसिक्यूशन सबूत देने में नाकाम करार। वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अहम फैसलों पर साथ देने पर वज़ीर आज़म का पीपल्स पार्टी से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स की फिर वापसी। CD वेंचर्स और ओजी ग्रुप के दरमियान मामला तय। सियालकोट स्टैलियंस का नाम तब्दील करके मुल्तान सुल्तान्स रख दिया गया। और रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। 5:59 से 7:23 तक देखा जा सकेगा।